हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ, जो कि आज का टॉपिक मोल्स पर डिपेंड होगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मोल्स क्या होते हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और क्यों किया। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में डेफिनेशंस, मोल्स के डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद हम मोल्स के एक आरेख चित्रण को देखेंगे, जिसकी सहायता से हम यह ज्ञात करेंगे कि यदि किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या ज्ञात करना हो तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। यदि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या दिया हो, उसे अणुओं की संख्या ज्ञात करना है तो उसे किस तरह से ज्ञात करेंगे। और यदि किसी पदार्थ में मोलों की संख्या न देकर पदार्थ की ग्रामों की संख्या दिया हो तो उसे हम मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि किसी गैस का आयतन दिया हो, उसे मोल में कन्वर्ट करना है तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि किसी गैस का मोल दिया है, उसे हमें आयतन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यदि किसी अणु में आयंस की संख्या ज्ञात करना है तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसे तमाम सारे समस्याओं का हल हम उस मोल के आरेखण चित्रण के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और कह देना चाहेंगे कि आप वीडियो के साथ अंत तक बना रहें, क्योंकि इसमें जितने भी बातें बताई गई हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम पहले हम मोल्स के डिफिनीशंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मोल्स के डिफिनीशंस क्या होते हैं। तो डिफिनीशंस ऑफ मोल्स, डिफिनीशन ऑफ मोल्स क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई मोल्स होते क्या हैं। तो चलिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उपस्थित कणों की संख्या कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो पदार्थ का एक मोल कहलाता है। पदार्थ का एक मोल कहलाता है। जी हाँ, तो ये मोल्स के डिफिनेशंस हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोल्स को किस अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल्स
को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, अतः एक मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या Na होता है, जहाँ Na बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं, जहाँ कण बराबर परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या आयन हो सकता है। कण के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 मोल्स बराबर अवोगाद्रो संख्या के बराबर दिखाया गया है, जहाँ पे अवोगाद्रो संख्या जो होता है वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण होते हैं, जहाँ पे कण को इस तरह से दिखाया गया है। अब उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि मोल्स जो होते हैं वह एक मात्रक होता है, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और क्यों किया था? तो ये रासायनिक गणनाओं के लिए किया था। रासायनिक गणनाओं जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ में यदि कणों की संख्या ज्ञात करना है, पदार्थ में अगर उनकी वेट ज्ञात करना है, पदार्थ की मोल ज्ञात करना है, मोल तो हालांकि मोल्स का तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, पदार्थ का यदि आयतन ज्ञात करना है, तो ये सब समस्याओं का हल मोल्स के माध्यम से ज्ञात हो जाते हैं, और जो कि रासायनिक गणनाओं के अंतर्गत आता है। और रासायनिक गणनाएं खास तौर से परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार में करके बता देता हूँ कि मोल्स का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओस्टवाल्ड ने किया था। मोल्स का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड ने किया था। इसको हम लोग थोड़ा फिर से अच्छे से लिख देते हैं। मोल्स का प्रयोग सबसे पहले ओस्टवाल्ड
ओस्टवाल्ड ने किया था। जैसा कि 1 मोल बराबर कितना होता है ऊपर बताया गया है। तो अब ये रहे मोल्स का प्रयोग किसने किया था और क्यों किया था। तो ये रासायनिक गणनाओं के लिए किया था। रासायनिक गणनाओं जैसा कि हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिए थे। अब हम देखेंगे मोल्स के आरेखण चित्र। मोल्स का आरेखण चित्र हम देखेंगे जिसकी सहायता से हम पदार्थ के द्रव्यमानों, कणों की संख्या, आयनों की संख्या आदि की समस्याओं का हल हम इस आरेख चित्र से ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये आरेखण चित्र किस तरह से बनाया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मोल्स। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक चित्र बनाते हैं मोल्स। अब हम करते क्या है कि जैसे अगर किसी पदार्थ का मान मोल में दिया है और उसे जो है कि उसमें तत्वों का भार ज्ञात करना है। तत्व का भार अगर ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे। और यदि पदार्थ का तत्व भार दिया हो, यदि पदार्थ का भार दिया हो या तत्व का भार दिया हो, उसे मोल्स में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। इसी प्रकार से यदि किसी पदार्थ के मोल की संख्या दिया हो और उसमें कणों की संख्या पूछ रहा हो तो क्या करेंगे। कणों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। और यदि कणों की संख्या दिया है और उसे मोल में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि किसी पदार्थ का भार मोल में दिया है और उसका अणु भार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। अणु भार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे होगा अणु भार। और यदि पदार्थ का अणु भार दिया हो और उसका मोल्स ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। बस एक और शेष रह गया है। यदि हमें किसी पदार्थ के गैस का आयतन ज्ञात करना है, यदि किसी गैस का मान मोल में दिया है, उसका आयतन में ज्ञात करना हो, मतलब आयतन ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं। यदि किसी गैस का आयतन दिया हो और उससे मोल में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। तो बस ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, लगभग कंप्लीट ही हो गया है। बस इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करने के बाद, क्या क्रियाएं करने के बाद मोल्स से तत्व के भार में, मोल्स से कणों की संख्या में, मोल से अणु भार में, मोल से गैस का आयतन में कैसे परिवर्तन होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो यदि किसी पदार्थ का मान मोल में दिया हो और उसमें कणों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम उसे अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, मतलब n से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। जहाँ n क्या है यहाँ पे बताया गया है। n क्या है भाई, यहाँ बताया गया है भाई n क्या है। यहाँ पे n अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है और ये n जो होता है मोल्स होते हैं, ये 1 मोल्स का मान होता है। तो n से हम लोग क्या कर देंगे भाई, n से गुणा करना है, n से गुणा करना है। इसके उदाहरण भी हम देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यदि कणों की संख्या दिया हो और मोल्स ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जस्ट इसका अपोजिट वाला काम कर देंगे, उस अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे।
अवगाद्रो संख्या से भाग कर देंगे। वैसे ही हम मोल्स दिया हो तत्व का भार ज्ञात करना है तो हम लोग परमाणु भार से गुणा कर देंगे, परमाणु भार से गुणा कर देंगे। और यदि तत्व का भार दिया है, मोल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, परमाणु भार से भाग कर देंगे, परमाणु भार से भाग कर देंगे। अब अणुभार ज्ञात करना है, मोल दिया है, अणुभार ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अणुभार से गुणा कर देंगे, अणुभार से गुणा। और यदि अणुभार दिया है पदार्थ का और मोल्स में ज्ञात करना है उसका मान, तो हम लोग ये इसी अणुभार से गुणा कर दें, अणुभार से भाग कर देंगे, अणुभार से भाग कर देंगे। लास्ट रह गया है, यदि किसी गैस का मान मोल में दिया है, अगर उसका आयतन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर से गुणा कर देंगे, 22.4 लीटर से गुणा कर देंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दें कि यदि केवल गैस के लिए 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये याद रखिएगा भाई, गैस के 1 मोल्स में, मतलब कि गैस का 1 मोल जो होता है, किसी गैस का 1 मोल जो होता है, यहाँ पर स्टार करके मैं लिख दे रहा हूँ, किसी गैस का 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। और यदि गैस का आयतन दिया है, उसका मोल ज्ञात करना है तो जस्ट इसका हम ऑपोजिट कर देंगे, जैसे कि अभी हम लोग करते आ रहे हैं, 22.4 लीटर से भाग कर देंगे। जी हाँ, तो यह स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। उसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स को हम लोग इस नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल को हम लोग नीचे देखते हैं भाई। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं कुछ इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे उदाहरण देखते हैं भाई हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1 मोल हाइड्रोजन में 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो जैसा कि हम ऊपर देख लिए हैं कि 1 मोल बराबर होता क्या है। तो 1 मोल हाइड्रोजन बराबर जो होता है वह अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होगी 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन बराबर जो होगा वो 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। इसी प्रकार से हम सबका ज्ञात कर लेते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि 0.4 ग्राम जल में H2
H2O अणुओं की संख्या, कि अणुओं की मोलों की संख्या, अणुओं की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी, तो कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा आपके। तो बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।